राजधर में सबसे पहली बात चंदा चोरी की। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय चैप्टर क्लोज हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। चंपत राय के इस्तीफे पर अब मोहर भी लग गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चंपत राय के इस्तीफे को कंफर्म कर दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत में गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चंपत राय के इस्तीफे पर मोहर लगा दी है, यानी कि चंदा चोरी का चंपत अध्याय अब समाप्त हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंपत राय अब जेल जाएंगे या जेल जाने से बच जाएंगे। बताया जा रहा है कि चंपत राय को सेफ पैसेज दिया जा रहा है। इस्तीफे की स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त चंपत राय को सलाह दी गई है कि वो अगले कुछ महीने तक चुप रहने और अज्ञातवास में रहें। तो वहीं दूसरी ओर योगी को खुली छूट मिली है, कोई भी चंदा चोर बच ना पाए। दरअसल अयोध्या से चंपत अध्याय तभी समाप्त हो गया था जब चंपत राय ने एसआईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया था। जब एसआईटी ने चंपत राय से पूछा, चोरों से 79,84,493 रुपए बरामद हुए। ये चंदा चोरी के ये आपके सामने पड़े थे, फिर भी आपने केस को दबाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी। तब से ही माना जा रहा था कि चंपत चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आज औपचारिक तौर पर इस पर मोहर लग गई है। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चंपत राय के इस्तीफे पर मोहर लगा दी है और अब यह कंफर्म हो गया है कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुचि कुमार लखनऊ से, अभय पराशर अयोध्या से, विशाल प्रताप सिंह भी अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, जिस बात को लेकर लगातार कल कहा जा रहा था चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, जो खबर आ रही थी अब वो कंफर्म हो गई है। गोविंद देव गिरी महाराज ने खुद इसकी पुष्टि कर दी। बिल्कुल, इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को गौनिका सबसे पहले कल ये बताया था कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर, और अब गोविंद देव गिरी महाराज जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। यानी कि अब कोई भी सूत्र नहीं है खबर में, खबर एकदम कंफर्म है, खबर एकदम पक्की है इंडिया टीवी की कि जो बात हम कल से कह रहे थे कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इस्तीफे को देने में देरी की गई है, क्योंकि लापरवाही की बात सामने आ गई थी। एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई थी कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको जब ये जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद इस्तीफा देने में इतना वक्त लगाना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। और जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की पूछताछ शुरू की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उसी समय ये बात सामने आई थी एसआईटी के सामने भी। और एसआईटी ने भी जब सवाल किया चंपत राय से, तो उनके पास इसका माकूल जवाब नहीं था कि उन्होंने इस पूरे मामले में लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, ट्रस्ट की बैठक आहूत क्यों नहीं की, ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को जानकारी क्यों नहीं दी। और सबसे बड़ा सवाल जो वाकई में गंभीर है कि जिन लोगों के ऊपर इस तरीके के चंदा चोरी के आरोप लगे थे, वो लगातार मंदिर में कैसे आ रहे थे। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का बेहद भरोसेमंद बताया जाता है, उसकी उसी तरीके से मंदिर में एंट्री क्यों हो रही थी, क्यों उसके पास सभी जो दान पेटिका थी उसकी चाबियां मौजूद थी, क्यों वो पूरे मंदिर प्रांगण में या अयोध्या में टिन्नू महाराज के नाम से जैसे पहले जाना जाता था, वो अभी भी उसका रसूख क्यों कायम था। बिल्कुल विशाल, ये तमाम सवाल है कि अगर आपको सब पता था कि ये हो रहा है तो फिर आपने इस पर पर्दा क्यों डाला। रुचि आंखें मूंद कर रहे, आपने देखा कि आपके सामने सब हो रहा है, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, आपने इन लोगों को मंदिर आने से नहीं रोका। अब आगे चंपत राय का क्या होगा? अब चंपत राय का क्या होगा, ये गोनिका जो इतने वहाँ ताकतवर थे राम मंदिर में, जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से बिना चंपत राय के इशारे के वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। तो चंपत राय सबसे ताकतवर थे। अब ट्रस्ट आप देखेंगी तो अध्यक्ष जो है नित्य गोपाल दास थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो अयोध्या में रहते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं रहता। दूसरा जो अयोध्या के सदस्य थे जो पूरे टाइम अयोध्या में रहते हैं वो चंपत राय थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या में रहते थे, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा दखल था। बाकी जो अयोध्या में दिनेन्द्र दास निर्मोही अखाड़े के हैं वो मेंबर थे, लेकिन उनका कोई बहुत आना जाना नहीं था। जो अयोध्या के राजा थे, अब उनकी डेथ हो गई, विमलेंद्र मिश्रा, वो भी मेंबर थे, लेकिन उनका भी कोई बहुत आना जाना नहीं था। डीएम पदेन सदस्य थे, लेकिन डीएम की बहुत दखल नहीं थी। तो कौन लोग थे? 2 लोग थे, एक चंपत राय और एक डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो पूरा मंदिर का काम देखते थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो गोनिका यही है कि अगर आपको किसी कर्मचारी के ऊपर शक हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने चढ़ावे में चोरी की और आपके पास सबूत भी थे, तो आपको क्या करना चाहिए था? चंपत राय को पुलिस के पास जाना चाहिए था कि हमें इन लोगों पे शक है
और इनके खिलाफ हमारे पास सबूत भी हैं और हम एफआईआर करा रहे हैं, आप इनको पकड़िए, इनके यहाँ से कैश बरामद कीजिए। लेकिन चंपत राय ने ये काम खुद किया, वो खुद पुलिस बन गए, सबके घर गए। अभी जो पुलिस के ने 80 लाख रुपया दिखाया है तो ये पुलिस ने नहीं बरामद किया, ये ट्रस्ट ने उनको बरामद करके दिया। तो चंपत राय आखिर पुलिस क्यों बने हुए थे वहाँ पर? और ये जितने लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर अभी आरोप है कि उन्होंने चढ़ावा चोरी किया, ये सब सिफारिशी थे। अब टिन्नू यादव तो पहले ड्राइवर था, बहुत नज़दीकी था, उसने अपने भतीजे को रखा, अनुकल्प मिश्रा ने रखा, मतलब सारे लोग आप देखेंगे एक सिरे से सब सिफारिशी लोग थे। तो आखिर इन सिफारिशी लोगों को बिना जांच पड़ताल के क्यों रख दिया गया? मंदिर में तो इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, कैसे इनको रख दिया गया? तो ये सारे सवाल हैं। और इसके बाद जब इतना मामला उठ गया, उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये पहले की तरह काम करते रहे वहाँ पर। टिन्नू यादव जो है, जो दान पात्र है, उनकी चाबियाँ, जो कलेक्शन सेंटर है उसकी चाबियां लेके वहाँ कैसे घूम रहा था? तो ये सारे चीजों के जवाब तो चंपत राय को ही देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल चंपत राय से ही पूछे जाने चाहिए। लेकिन अभय, इस पूरे मामले पर अब आगे चंपत राय का क्या नाम एफआईआर में शामिल किया जाएगा? क्योंकि ऐसा जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अज्ञात लिखा है, वो अज्ञात कौन हो सकते हैं? क्या इसमें चंपत राय का नाम भी आ सकता है? और एसआईटी की जांच में फिलहाल चंपत राय कैसे चंपत राय की ओरिएंटेड है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल चंपत राय और साथ ही जो अनिल मिश्रा हैं, इनसे आगे दोबारा से पूछताछ की जा सकती है। गोनिका, अभी एसआईटी ने इनसे पूछताछ की थी और जो रिकवरी हुई है, लगभग 79 लाख रुपीस जो बरामद किए गए हैं, वो इन्हीं नामजद 8 आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। पुलिस के जो सूत्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी जितने 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सोमवार को पुलिस एक एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में ताकि उनकी कस्टडी ली जा सके। अभी उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक टीम जो है पुलिस की, वो मंदिर के अंदर भी इन आरोपियों के जितने बैंक अकाउंट्स हैं, इनके कनेक्शन कहां कहां पर हैं, क्योंकि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी है। अब चंपत राय को इस बात की जानकारी ना हो कि टिन्नू इस तरीके से वहां पर चंदा चोरी करवा रहा है। टिन्नू के बगल में ही मनीष यादव, यानी कि उसका भतीजा रहता है, जिसकी उम्र मात्र 19-20 साल है, उसको नौकरी पर लगवाता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है कि किसको नौकरी पर रखना है, किसको नहीं रखना, इतना बड़ा टिन्नू यादव को चंपत राय ने क्यों बना दिया? पुलिस के सूत्रों का हालांकि अभी यह कहना है कि एसआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो अयोध्या पुलिस से शेयर की जा रही हैं। बहुत जल्द जब मनी ट्रेल में अगर किसी और का नाम सामने आता है, जब टिन्नू की और गहन पूछताछ होगी, जब उसे कस्टडी में लेके, तो टिन्नू ने पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया और किस किस को जानकारी थी, बिल्कुल देखना होगा अभय कि आगे जो एसआईटी की जांच होती है, इनसे जब पूछताछ की जाती है, आमने सामने बिठाकर जब इन सभी आरोपियों से पूछताछ होती है, तो क्या चंपत राय का नाम ये लोग लेते हैं? और देखना होगा कि क्या एसआईटी की आगे की जांच चंपत राय तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदा चोरी केस में अयोध्या से चंपत चैप्टर क्लोज हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, साथ ही ट्रस्ट से एक और विकेट गिरा। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अनिल मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। अनिल मिश्रा के ऊपर दान पात्रों की निगरानी, चंदे की गिनती की निगरानी की जिम्मेदारी थी। अनिल मिश्रा के अंडर ही सुभाष श्रीवास्तव और दूसरे कर्मचारी आते थे। चंदा चोर अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा अनिल मिश्रा के ही रिश्तेदार थे। ऐसे में उनका इस्तीफा होना भी तय माना जा रहा था। अनिल मिश्रा वैसे तो पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन अपनी रसूख की वजह से वो राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी बने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें मुख्य यजमान बनाया गया था। अब उन्हें ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। हालांकि अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा का कहना है कि उन्हें अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी नहीं है। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुँचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया हो घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली हुई उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगी। कुछ तो बताया होगा, चूंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है, अयोध्या राम मंदिर सबसे ज़्यादा माना जाता है, लोगों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है जी, तो इसीलिए तो दिन रात वहाँ लगे रहते थे, काम करते थे।
उनको जिम्मेदारी मिली थी तो इसलिए वो काम करते थे। अगर किसी तरह की कोई बात है तो इसके लिए SIT बनी हुई है, वो अपना जांच करेगी, अपना निर्णय देगी। कभी आप लोगों ने पूछा कि ऐसी जो चोरी की बात सामने आई है उनके संज्ञान में क्या बातें आई थी? भाई हमारे पूछने उसका कोई मतलब नहीं है ना। जो उसके लिए जब आधिकारिक एक कमेटी बन गई है, वो अब जब जांच कर रही है तो उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको? हमारे पूछने का क्या मतलब है? आप जब उसके लिए आधिकारिक एक कमेटी बनी हुई है, वो जांच कर रही है, तो वो घर पे चूंकि आदमी बैठता है, आप उनके बेटे हैं, इतना तो मतलब कोई भी पूछ लेता, बस खाली मैंने इसलिए जानना चाहा। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है। आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए SIT बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। कभी उन्होंने कोई जिक्र किया? नहीं भाई, इस बारे में बात कोई जिक्र नहीं किया। बाकी आप डिटेल में आप उनसे बात करिए। मैं आपको कुछ हमारे बारे में पूछना हो, घर के बारे में पूछना हो, तो मैं आपको बताऊं। ट्रस्ट के काम मैं पार्ट नहीं हूं, तो मैं क्या बताऊंगा आपको? नहीं, घर के बारे में तो हम जानकारी जानते ही हैं भाई। पहले चर्चा चल रही थी कि भाई लिफ्ट लगी हुई, लेकिन हमने आके दिखाया कि कोई लिफ्ट अंदर नहीं है। लिफ्ट का स्ट्रक्चर है लेकिन कोई लिफ्ट नहीं है। और अनिल जी ने उसको अपने अनिल जी ने पिताजी के लिए लगवाया था, बिल्कुल लगवाया था। बाद में उनका देहावसान हो गया, उसके बाद वो नहीं हो पाया। जी जी, यही बात है। उनके लिए बनवाया गया था, जब वो नहीं रहे तो उसके लिए नहीं लगवाया गया। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि SIT दूध का दूध और पानी का पानी करे? जाहिर सी बात है भाई, पूरे समाज चाहता है यही, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन आपके पास कोई जानकारी ऐसा जांच नहीं है? जानकारी क्या, मैं पिताजी को जानता हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर इसलिए हम और क्या जानकारी करेंगे हम? आपके हिसाब से पिताजी के साथ इतना दिनों का आप लोगों का संबंध है, चोरी जैसी चीज कम से कम उनकी नॉलेज में नहीं होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? अगर इतने समय से वो इतने पदों पे रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है, अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्ज़ाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। ठीक, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। SIT है ही, वो जांच करेगी, अपना समझ में आ जाएगा। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। राम मंदिर चंदा चोरी में अब एक्शन तेज हो गया है। चंदा चोरों का सामना अब सच से होगा। सभी 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है। सोमवार को पुलिस कोर्ट में रिमांड के लिए अपील करेगी। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी है। सभी आरोपी की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी और प्रॉपर्टी की जांच भी लगातार की जा रही है। तो आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब सोमवार को पुलिस उन्हें अपनी रिमांड में लेने के लिए अपील डालेगी। SIT की रिपोर्ट से यह बात साबित होती है, क्योंकि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सब चंपत राय के करीबी हैं। सबसे बड़ा नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। SIT की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चंपत राय ने मंदिर के मैनेजमेंट की ज्यादातर जिम्मेदारी टिन्नू यादव को ही दे रखी थी। टिन्नू यादव के पास चढ़ावे की गिनती की भी जिम्मेदारी थी। पूरे मंदिर परिसर में जो 40 दान पात्र लगाए गए थे, उनकी निगरानी का जिम्मा भी टिन्नू यादव का ही था। अब जांच में यह भी जांच सामने आ रही है कि टिन्नू को कौन मंदिर में लाया, किसने दान पात्र और कलेक्शन सेंटर की जिम्मेदारी दी, टिन्नू को किसको रिपोर्ट करता था, वो टिन्नू के मोबाइल से किस किस को कॉल हुए, टिन्नू किससे ज्यादा बात करता रहता था, आखिर टिन्नू को किसने इतना ताकतवर बना दिया कि वो मंदिर में जो चाहता वो करता था। टिन्नू की संपत्ति की जांच होगी। इंडिया टीवी की टीम जब अयोध्या में टिन्नू यादव के घर पहुंची तो वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। समय अयोध्या के स्वर्ग द्वार स्थित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद फिलहाल अंदर से कोई नहीं आ रहा है। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग अंदर हैं, लेकिन फिलहाल अब वो कैमरे पे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। दरअसल टिन्नू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और आप देखिए कि ये घर है टिन्नू यादव का स्वर्ग द्वार स्थित, जो कि अयोध्या की गली है, गली में है। टिन्नू यादव यहीं पर रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी के बाद टिन्नू को जेल भेजा गया है बाकी दूसरे 7 आरोपियों के साथ। काफ़ी कोशिश हमने किया कि टिन्नू यादव के परिवार से बातचीत की जा सके, उनका भी पक्ष जाना जा सके गिरफ्तारी के बाद कि आखिर परिवार क्या कह रहा है इस गिरफ्तारी पे, क्योंकि टिन्नू यादव लगातार गिरफ्तारी से पहले जब वो बात कर रहे थे मीडिया से तो सारे आरोपों को इनकार कर रहे थे, उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद ये दरवाज़ा फिलहाल नहीं खुल रहा है।
कोई फिलहाल आ नहीं रहा है, किसी तरीके का रिस्पांस नहीं हो रहा है। ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार स्थित घर है टिन्नू यादव का। गलियों में, चूंकि अयोध्या बस्ती है तो गलियों में ये भी घर है। टिन्नू यादव के जो पड़ोस में रहते हैं, बताया जाता है कि उनके भाई लोग हैं, उनके यहाँ भी बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। टिन्नू यादव की पत्नी अंदर ज़रूर मौजूद रहती हैं, हालांकि वो इस समय घर पे हैं या नहीं हैं इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई पड़ोसी यहाँ बताने वाला नहीं है। दूसरा ये भी है कि घर का जो दरवाज़ा है वो भी नहीं खुल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि चंपत राय के सबसे करीबी होने के बाद टिन्नू यादव का जो कद था, ओहदा था, वो न सिर्फ अयोध्या में, राम मंदिर में, बल्कि हर तरफ बहुत बढ़ चुका था। टिन्नू यादव को लोग टिन्नू महाराज के नाम से जानते थे और ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास से भी रकम बरामद हुई है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जब सोमवार को टिन्नू यादव को रिमांड पे लेगी तो आगे की जांच बढ़ाएगी और ये पता लगाएगी कि टिन्नू यादव का और बाकी लोगों का इसमें किस तरीके का और कितने दिनों से इन्वॉल्वमेंट था चंदा चोरी के मामले में। लेकिन फिलहाल अयोध्या से बड़ी बात यही है कि सोमवार को रिमांड लेने के बाद इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर एसआईटी और अयोध्या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। चंदा चोरी में दूसरा किरदार अनुकल्प मिश्रा है, जो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और लवकुश मिश्रा का बहनोई है। वो चढ़ावा गिनने का काम करता था। उसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई। गांव में फार्म हाउस बनवा रखा था। लवकुश की नौकरी इसी ने लगवाई थी। इंडिया टीवी की टीम अयोध्या के कौशलपुरी 2 में अनुकल्प के घर पहुंची तो किसी ने सामने आकर बोलने से इनकार कर दिया। अंदर से ही एक महिला ने बात की। बता दीजिए, अभी घर पे कोई है जिससे हमारी बात हो जाए? बड़े से कोई भी नहीं है। जो नेहा मिश्रा जो है वो नहीं, वो मेरी चाची तो होती तो यहाँ रहती ना भाभी। वो मेरी चाची की नहीं है, उनका केस चल रहा है, वो उनके हस्बैंड जाने वो जाने, उनका मैटर अलग है। दरअसल अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा ने अपने भतीजे पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नेहा मिश्रा का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट में महज 12,000 रुपए की नौकरी मिलने के बाद अनुकल्प की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई। इस पर अनुकल्प के परिवार का कहना है कि नेहा मिश्रा उनकी चाची नहीं है। उनके परिवार का नेहा मिश्रा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस चल रहा है और इसीलिए नेहा मिश्रा झूठे आरोप लगा रही। ये आप देखिए, कौशलपुरी 2 में ये नया मकान जो है वो यहां पर बनाया था अनुकल्प मिश्रा ने। हमने दरवाजा बजाया तो घर के अंदर उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन कैमरा देखते ही वो अंदर चले गए। फिलहाल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अनुकल्प मिश्रा की एक चाची हैं नेहा मिश्रा, जिन्होंने भी ये सवाल उठाए थे कि बहुत कम सैलरी होने के बावजूद उनपे इतना पैसा कहां से आ गया। इस गबन के अंदर अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा जो आपस में रिश्तेदार हैं, लवकुश मिश्रा के घर से गोबर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अनुकल्प मिश्रा से भी मोटी रकम बरामद की गई है। सभी जो 8 आरोपी हैं उनमें से 7 आरोपियों के घर से, जिसमें से टिन्नू यादव भी मौजूद है, इनसे लगभग 79 लाख रुपीस जो है वो बरामद किए हैं। अयोध्या पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी की, अलग अलग ठिकानों से इनकी निशानदेही पर करीब 69 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। और ये आप देखिए घर है। अभी बता रहे हैं आस पड़ोस के लोग कि लगभग 1 साल के आसपास ही इस घर के अंदर अनुकल्प मिश्रा अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। आस पड़ोस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन रहन सहन उनका जिस तरीके का था उस हिसाब से ये लगता था कि काफी पैसे वाले ये लोग हैं। एक बार हम फिर ट्राई कर लेते हैं। हालांकि घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन दरवाजा फिलहाल नहीं खुल रहे हैं। एक बार बाहर आ जाइए, अब थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं आपसे। अभी घर में कोई बड़ा है, कोई मौजूद है? अनुकल्प मिश्रा के परिवार वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो घर से कुछ मेंबर्स दरवाजे पर आए, पर उन्होंने कुछ भी बात करने से मना कर दिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। चंदा चोरी गैंग का एक और किरदार मनीष यादव है, जो टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने ही मनीष यादव की नौकरी लगवाई थी। मनीष की ड्यूटी भी कैश गिनने में ही लगाई गई थी। मनीष के घर से भी चोरी का पैसा बरामद हुआ है। उसकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद होने की खबर है। और अभी खुलासा हुआ है कि मनीष यादव को सीसीटीवी में कई बार चोरी करते हुए देखा गया था, लेकिन टिन्नू का भतीजा होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडिया टीवी की टीम मनीष यादव का घर ढूंढते हुए अयोध्या के स्वर्ग द्वार इलाके में पहुंची। यहां मनीष यादव की बहन ने कैमरे के सामने आने से तो इनकार कर दिया, लेकिन घर के अंदर से कहा कि उसके भाई मनीष को फंसाया गया है। उसने 1 महीने पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी शुरू की थी। अयोध्या चंदा चोरी मामले में लगातार अयोध्या पुलिस जांच कर रही है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बड़े नाम भी
इस पूरे केस के अंदर सामने आ सकते हैं, जिनको लेकर पुलिस की जांच जारी है। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक शख्स का नाम है मनीष यादव। मनीष यादव जो है वो टिन्नू यादव का भतीजा है और अयोध्या के स्वर्गधार में जो स्वर्ग द्वार है उसके अंदर ये घर है मनीष यादव का। टिन्नू यादव के बिल्कुल घर के नजदीक ये घर है। हमने यहां पर बात करने की कोशिश की। घर के अंदर हमें जानकारी मिली कि मनीष यादव की एक छोटी बहन, उनका एक भाई और साथ ही उनकी मां इस घर के अंदर रहती हैं। हालांकि बहुत बड़ा ये घर नहीं है। हमने पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिरकार मनीष यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया। मनीष यादव की बहन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि उनका चेहरा वो अपना कैमरे पर नहीं दिखाना चाहती। उन्होंने हमें ये बताया पर्दे के पीछे से कि मनीष यादव जो है वो 1 महीने पहले इस ट्रस्ट में नौकरी पर लगे थे। क्या उनकी नौकरी टिन्नू ने लगाई थी, इस बात की जानकारी इनकी बहन को नहीं है। इनका यह कहना है कि 1 महीने पहले मनीष यादव वहां पर कैशियर के तौर पर, सेवादार के तौर पर नौकरी करने लगे थे। 19 से 20 साल उम्र मनीष यादव की है। मनीष यादव ने बीए करी हुई है और उनकी बहन का यह कहना है कि गलत तरीके से फंसाया गया है, मनीष यादव ने चोरी नहीं की है। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक सुभाष को छोड़कर बाकी के आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 79 लाख रुपीस जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। करीब 69 लाख रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने इन्हीं सबकी निशानदेही पर। परिवार जो है वो अब इससे ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का यह भी कहना है कि सोमवार को, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है, सोमवार को इन आरोपियों को फिलहाल 3 दिन के लिए जेल भेजा गया है। इनकी पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो पुलिस कर सकती है ताकि इनकी मनी ट्रेल पता की जा सके, क्योंकि जितने आरोपी हैं, किसी के घर से गोबर से 10 लाख रुपए मिले, लवकुश के जो अनुकल्प है उसके घर से पैसों की बरामदगी हुई, टिन्नू की निशानदेही पर बरामदगी हुई, तो मनी ट्रेल पता लग सके कि किसने कहां पर पैसे इन्वेस्ट करे और किसके कहने पर टिन्नू को इतनी पावर दी गई कि वो पूरे ट्रस्ट का कर्ता धर्ता बना हुआ था और चंदा चोरी करवा रहा था। इन आरोपों की जांच पुलिस लगातार कर रही है। मनीष यादव की उम्र 19 साल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान मनीष यादव के आवास से करीब 36 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जिसका सोर्स की जांच की जा रही है। आप ये बता दीजिए कि मनीष यादव कौन है, पुलिस कब लेकर गई थी, कब से वो घर पर नहीं है? परसों लेके गई थी। हाँ। और वही कम से कम 1-2 बजे के करीब। अच्छा। और तब से नहीं आए। अच्छा, तो फिर पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस ने क्या बताया आपको कि कहाँ ले जा रहे हैं? अब ये सब हमें नहीं पता, मेरे बड़े भैया जानते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हो उधर? मेरे भैया? हाँ। अभी 1 ही महीना हुआ है उन्हें काम करते हुए। एक ही महीने हुआ? 1 ही महीने हुआ। खाली सब न्यूज में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं 1 ही महीना खाली हुआ है। अच्छा, मंदिर में 1 ही महीना हुआ था? और क्या। तो ये क्या टिन्नू यादव ने रखवाया था उनको काम पर? अभी ये नहीं पता हमें। कितनी उम्र है आपके भाई की? मेरे भैया को 19-20 साल के हैं। कितने पैसे मिलते थे काम के? सैलरी कितनी थी अब उनकी? ये सब हमें नहीं पता, मेरे बड़े वाले भैया जानते हैं। टिन्नू से बातचीत थी उनकी? टिन्नू से बातचीत थी? पता नहीं, ये सब मतलब आपके चाचा है टिन्नू, तो कभी कोई बातचीत तो आप लोग भी रहती होगी ना बातचीत? अब हमें उतना मतलब ही नहीं, हम मतलब अपना काम करते थे, हमें इसलिए कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप उनकी क्या लगती है? मनीष की बहन है। बहन है आप उनकी? बहन है। अच्छा, जो भाई आपने कुछ पढ़ाई किया? पढ़ाई कुछ किया आपके भाई ने? हाँ, बीए। अच्छा, बीए किया? अच्छा, पढ़ते थे। राम मंदिर की चढ़ावे चोरी में एक और किरदार है लवकुश मिश्रा। चढ़ावे की लूट के आरोप में अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लवकुश मिश्रा भी जेल में है। लवकुश को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही मंदिर में नौकरी मिली थी। लवकुश को चढ़ावे की गिनती के दौरान पैसे चुराकर बाथरूम में जाते हुए भी देखा गया था। सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें भी कैद हैं। जब 4 जून को चढ़ावे की चोरी की शिकायत मिली तो चंपत राय ने पुलिस के साथ लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी ली थी और उस वक्त लवकुश मिश्रा के घर के पीछे गोबर के ढेर से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। चढ़ावे की गिनती करते करते लवकुश मिश्रा करोड़पति बन गया। उसकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई। फैजाबाद में उसका नया घर बन रहा है, जहां से गोबर के ढेर से पैसे मिले हैं। फैजाबाद में वो घर बनवा रहा था। चंदा चोरी में एक अहम किरदार सुभाष श्रीवास्तव है, जो कि एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था। दान की चोरी में सुभाष श्रीवास्तव की भी अहम भूमिका थी। सुभाष श्रीवास्तव ने ही चोरी के खेल में बाकी लोगों को जोड़ा था। काउंटिंग में ड्यूटी लगाने के लिए लोगों की जांच करने का जिम्मा भी सुभाष के पास ही था और इसी की निगरानी में चंदे की गिनती होती थी।
चंदा चोरी में एक और किरदार है, वो है अविनाश शुक्ला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो भी चढ़ावे की गन्ना में ड्यूटी करता था। बताया जाता है कि उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। राम भक्तों ने राम मंदिर में जो चंदा चढ़ाया, उसकी चोरी में एक और अहम किरदार वो है करुणेश पांडे। करुणेश पांडे अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के साथ दान राशि की चोरी की साजिश में शामिल था। वो चढ़ावे की गिनती करने की ड्यूटी करता था। तो ये किरदार नंबर 7 है। अब रमाशंकर मिश्रा भी चढ़ावे की गिनती के काम करता था। वो अनुकल्प मिश्रा और लवकुश के साथ साजिश में शामिल था और उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। रमाशंकर मिश्र पर दान पात्र के मैनेजमेंट और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी थी। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर आरोप है कि उसने भी दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर दान पात्र से पैसे निकाले और चढ़ावे की चोरी की। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त एक्शन की तैयारी है और यही मांग देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त भी कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके मन में अब चंदा देने और चढ़ावा चढ़ाने को लेकर एक शंका है कि उनका पैसा और दान सही हाथों में जा रहा है या फिर नहीं। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। वो दोषियों को बख्शने वाले नहीं हैं। हम इस समय राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और बहुत सारे भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, दर्शन कर चुके हैं और मन में किस तरीके के भाव लेकर के अयोध्या पहुंचे हैं। सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है? हम उरई से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। दर्शन हो गए आपके? दर्शन हुए, बड़े सुलभ दर्शन हुए, लेकिन जो मन में एक दुख हुआ है इस बात का कि यहाँ पर इतना हम लोग श्रद्धा से आते हैं और आने के उपरांत भी यहाँ पर अगर मान लीजिए ये चंदा चोरी इस प्रकार से करते हैं तो ये समझ लीजिए बड़ा दुर्भाग्य है। आज कुछ आपने चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं, या मन में उससे वो बात आई? मन में संशय रहा, लेकिन हमने तो इसके निमित्त चढ़ाया कि हम तो ये भगवान राम को अर्पण कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो भी हो उनका करनी उनके साथ लगी हुई है, लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए। समझ लीजिए इन्होंने महापाप किया है। लोगों की आस्था पर फर्क पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ा हुआ है। बिल्कुल के जो सीनियर पदाधिकारी हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। इन लोगों ने क्या समझ लीजिए, हम लोग तो ये सोचते हैं कि इन लोगों के साथ क्या नाम जाकर के हम लोगों का पैसा एक सही सार्थक कार्य में लग रहा है, लोगों को कार्य धर्मशाला है, लोगों को खाने पिलाने में लग रहा है, मंदिर के निर्माण में लग रहा है, लेकिन उन्होंने उसको चंदा चोरी करके शायद इससे बड़ा महापाप हो नहीं सकता है। कहाँ से आई मैम, क्या नाम है? ग्वालियर से। दर्शन हो गए आपके? हाँ दर्शन हो गए। दर्शन अच्छे हुए? हाँ दर्शन अच्छे हुए। इसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जब आपने आज चंदा चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया, तो मन में वो भाव आया कि पता नहीं मेरा पैसा सही जहाँ जा रहा है कि क्या? भाव तो आए थे कि पैसा सही जगह जाएगा कि या कहीं और चला जाएगा, बस मन में। लेकिन दुख होता है इन सब चीजों को सुन के, सब देख के। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या। योगी जी पे भरोसा है आप लोगों को कि योगी जी ने कहा है? तो पूरा भरोसा है योगी जी पे, तो पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे अन्याय करेंगे, न्याय करेंगे और इन लोगों को दंड के लिए उनको आगे करेंगे, इनको दंड मिले। योगी जी पे भरोसा है पूरा? तो प्रयास करेंगे वो, बिल्कुल। योगी बाबा। आप कहाँ से आई हैं मैम? उरई से है। हाँ। आप बताइए, जब आज चंदा चढ़ा रही थी, चढ़ावा चढ़ा रही थी प्रभु के लिए, तो मन में इस तरीके के भाव आए थे कि सही जहाँ जाएगा कि कहीं चोरी ना हो जाए? बिल्कुल कि चोरी तो यही लगता है, इससे अच्छा है कि मंदिरों में भगवान के लिए चढ़ा रहे, लेकिन गरीबों के पास भी इससे अच्छा दे दो तो वो शायद भगवान जी लग जाए। ऐसे देने से तो कोई फायदा ही नहीं है। मन में ये भाव आया? तो आता है, लेकिन अब ये कभी कभी आप आते हैं, सालों लग जाते हैं आने में, तो लगता है कि अब खाली हाथ तो नहीं जाओ यहाँ से। ट्रस्ट के जो बड़ा पदाधिकारी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावा सही जगह रहे, ऐसी चोरी ना हो, तो ये तो बहुत गलत है ही उन लोगों का। भगवान जी पाप देंगे भी उन लोगों को। ऐसा योगी जी पे भरोसा है, न्याय होगा, सही होगा? तो बहुत बढ़िया है, वो तो सब करेंगे। हाँ। योगी जी पर भरोसा है कि योगी जी जो भी करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे। बड़ी संख्या में जो परिवार के लोग हैं, देखिए दर्शन करके लौट रहे हैं। सीधे और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पे, उनके मन में क्या भावनाएं हैं। लेकिन अगर लोग मंदिर के पास आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं कि उनका चढ़ावा कहाँ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी होगी। कहाँ से आई मैम, दर्शन हो गए आप लोगों के? कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। चल रहा है इसमें प्रकरण चढ़ावा चोरी का, इस तरीके की बातें मन में आती हैं, दुख होता है, कष्ट होता है? क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात होगा। आज आपके दर्शन हो गए? आज चढ़ावा चढ़ा रही थी तो मन में बात आई कि नहीं कि हमारा चढ़ावा सही जहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। नहीं, इसीलिए नहीं चढ़ाए। जब चढ़ावा चोरी हो जा रहा है तो चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। श्रद्धा है ना मन में, बस बात खत्म। चढ़ावे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों ने नहीं चढ़ाया, पहले चढ़ाते थे? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं नहीं चढ़ाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। चढ़ा दिए, कुछ नहीं चढ़ा। गोरखपुर से हैं, योगी जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा कोई बचेगा नहीं। योगी जी की बातों पर पूरा भरोसा है? अब
अभी तो वो जानेंगे, पूरी भरोसी है, योगी की बात पे पूरा भरोसा है। आपने कुछ चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? जब पर मतलब पूरा ये जो है प्रक्रिया अटका हुआ धन है वो मिल जाए, फिर हम लोग चढ़ावे के बारे में सोचेंगे। मन में संशय आ गया है। हाँ, संशय है। चढ़ाए क्या कोई, जब चोरी हो रही है तो क्या कोई चढ़ाए। ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चोरी ना होने पाए, उनकी लापरवाही को आप लोग खराब मानती हैं? बिल्कुल, उनकी लापरवाही की वजह से ही चोरी हुआ है ना। अगर वो लापरवाही नहीं करते तो चोरी नहीं होती। एक्शन होना चाहिए था। एक्शन पूरा होना चाहिए। ट्रस्ट का चढ़ावा ये लोग क्यों खा रहे हैं भाई? अयोध्या का राम मंदिर सनातनी भावनाओं का केंद्र है। ऐसे में श्रद्धालुओं की चिंता जायज है। लोग ये चाहते हैं कि वो जो दान करें या चढ़ावा अर्पित करें उसका इस्तेमाल प्रभु श्री राम के काज के लिए हो, ना कि चंदा चोर उस पैसे से अपनी झोली भर लें। कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु सर, तमिलनाडु। फर्स्ट टाइम? செகண்ட் டைம் दर्शन हो गया आपका? ஓகே சார், சூப்பரா இருக்கு. முதல் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது நிறைய வேலைகள் செய்யாம இருந்தது. ऐसे 2 साल का पहले कुछ काम कंप्लीट हुआ था, अभी एकदम पूरा फैसिलिटी तैयार हो गया है और 10-15% बाकी है, वो भी तैयार हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। थेफ्ट की बात, चोरी की बात यहाँ पर आई, उसको सुनकर आप लोगों को दुख हुआ मन में? फिर भी है वो सही करना चाहिए, सही करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पहले ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साउथ इंडिया से आप लोग आए हैं, योगी जी पे भरोसा है, उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो जो बोलते हैं वो करेंगे? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, थोड़ा टाइम देना ही है, थोड़ा टाइम देना है। और लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए भैया आप? दिल्ली से आए हैं भाई जी। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गया। चढ़ावा चोरी की जो बात चल रही है, जानकारी तो होगी ही कि भाई चढ़ावे की चोरी हो गई। जानकारी तो है, जो किए हैं वो गलत किए हैं, बहुत ही गलत किए हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से सजा मिलनी चाहिए। आज चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं, कि मन में संशय आ गया? चढ़ाया है, दर्शन किया है, आस्था के नाम से तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी किया वो गलत किया है। ट्रस्ट के बड़े सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं निभा पाए वो। जो अध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उन महासचिव हैं, महासचिव जो हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई अपनी? नहीं निभाई।